का एंगल होना एक बड़ा संकेत देता है। देखिए, इसमें भारत सरकार का गृह मंत्रालय पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। बुलेट प्रूफ जैकेट दिल्ली से बनवाई गई और ऐसे ही ISI से कनेक्शन तो था ही। उसके बाद वो आर्मी रेज कर रहा था। ये सारा इंटेलिजेंस गैदर करने का काम मेनली IB का होता है, राका भी होता है, IB का होता है। तो हमारे गृह मंत्री महोदय पूरे देश के अंदर प्रचार करने में लगे रहते हैं और सरकारें गिराने में लगे रहते हैं, बनाने में लगे रहते हैं। तो केंद्र सरकार को कैसे यह नहीं पता लगा, और जो क्रॉस बॉर्डर है पाकिस्तान पंजाब से लगा हुआ है, उसकी गतिविधियाँ मेनली या सर्वेलेंस मेनली केंद्र सरकार के पास। हमें जानते हैं कि वहाँ की जो सरकार है आपकी गैर जिम्मेदार है, वही नहीं संभाल पा रही है। चप्पे चप्पे पर तो वहाँ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। इतनी लंबी तैयारी कर चुका और ड्रग माफिया से उसने कारें खरीदी हैं, पैसा लिया है। वो मर्सिडीज जो इस्तेमाल कर रहा था अमृतपाल, सुना कि पाक का ड्रग माफिया ने उसको गिफ्ट दिया था। तो ये सारा कई महीनों से चल रहा, एक दिन की तैयारी नहीं थी। तो एक जो तथाकथित राष्ट्रभक्त वाली सरकार केंद्र की थी, ये राष्ट्रभक्ति कर रही थी कि राष्ट्रद्रोह कर रही थी। केंद्र सरकार को भी जवाब देना चाहिए इसमें। दूसरा सवाल सर ये है कि कर्नाटका असेंबली पोल के मद्देनजर राहुल गांधी कर्नाटका रैली में खुद मुफ्त बिजली, स्नातकों के लिए 3,000 रुपये मासिक भत्ता, जो डिप्लोमा होल्डर है उसके लिए 1,500 रुपये मासिक भत्ते की बात की है। अब भारतीय जनता पार्टी 11 करोड़ किसानों को किसान सहयोग निधि दे और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे, अंत्योदय वाले परिवार को 35 किलो राशन दे महीने में, तो वो दे सकते हैं। और हमने घोषणा किया तो उस पर सवाल क्यों उठता है? तो और फ्री बिजली फ्री पानी का नारा दिल्ली में ही था और साउथ के पॉलिटिक्स में है ही है, तो ये तो हर जगह करते हैं। तो कांग्रेस को भी जो उचित लगा कर्नाटक के माहौल में उसने किया, लेकिन इनके बराबर तो अभी तक नहीं किया। ये तो इस देश के प्रधानमंत्री रोज टेलीविज़न पर आ जाते थे, 9 करोड़ लोगों को फ्री में गैस, किचन गैस दिया गया, 8 करोड़ दिया गया, फ्री में मकान बनाया जा रहा है, फ्री में किसानों को मुफ्त सम्मान निधि दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ करें तो जो पार्टी ने किया है चुनाव को देखते हुए उचित ही किया, वहाँ की आवश्यकता है। दूसरा सवाल सर ये है कि मेहुल चोकसी की प्रकरण आपको याद है, एक तरीके से CBI को सेटबैक लगा है, झटका लगा है, क्योंकि इंटरपोल जो है अपनी वेबसाइट से मेहुल चोकसी को लेकर जो नोटिस होता है उसे हटा लिया है। मोदी जी को मेहुल भाई कहते हो सुना हुआ, तो मोदी जी के मेहुल भाई, अपने मेहुल भाई उनके कहाँ हैं वो बताएं, या मेहुल भाई को फेवर किया होगा हमारे मोदी जी ने कि इनको हटाया जाना चाहिए? जवाब देना चाहिए, इस सरकार को जवाब देना चाहिए। चुनाव 2019 के चुनाव में मोदी जी कह रहे थे कि जो भागे गए हैं उनको हमने जेल के गेट तक ला दिया हूँ, 5 साल में 6 साल में गेट तक लाए हैं और गेट के अंदर डाल देंगे। ये तो गेट क्या, ये तो छूट के भाग गए, इंटरपोल के नोटिस भी हट गए। तो ये केंद्र सरकार जिम्मेदार है यहाँ की। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल सर ये है, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पंजाब में आपको पता है, अब उसके पिता ने कहा है कि यूपी में साफ सुथरा जो प्रशासन है उसको देखते हुए पंजाब के लोग अब योगी के नाम पर वोट करेंगे, क्योंकि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है इसमें तो जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई शिकंजा सरकार का नहीं है। दौर की घास बड़ी हरी हरी लगती है। उन्हें मालूम है कि असली माफिया उत्तर प्रदेश में अभी एक्टिव हैं
कुछ को जरूर टारगेट में लिया गया है। तो उन्हें क्या पता कि जब उत्तर प्रदेश की सिचुएशन झेलना पड़ेगा तब पता लगेगा। वो खैर उनकी एक व्यक्तिगत राय है, तो जनता की राय नहीं हो सकती है। हादसा हुआ है, उसमें चूक हुई है वहाँ की प्रशासन से, लेकिन जितने माफिया एक्टिव हैं, कोल माफिया और रेलवे के ठेके के माफिया उत्तर प्रदेश में और फूड माफिया, उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगी हुई है। वाइट पेपर जारी करे ना उत्तर प्रदेश की सरकार कि कितने ऐसे माफिया हैं, कितना उनके नाम पर क्रिमिनल केसेस हैं। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि पंजाब में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसमें गैंगस्टरों को खुली छूट है, तो गैंगस्टर की छूट तो उत्तर प्रदेश में है, बशर्ते एक विशेष बिरादरी के हों। तो विशेष बिरादरी के लिए घूम तो रही है, बड़े बड़े हैं, तो वो इसलिए कह रहे हैं। और पंजाब की जो इस समय बुरे हालात हैं, वो आतंकवादी गतिविधि जो तेज हुई है उसके वजह से हुआ है। भ्रष्टाचार के आरोप में के कविता, जो तेलंगाना की मुख्यमंत्री की बेटी हैं, उन्हें समन किया गया, पूछताछ हुई, आज फिर से उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है ईडी दफ्तर। अब टीआरएस का बीजेपी का गेम समझ में आता नहीं। जो भारतीय बीआरएस है, वो उनके जो नेता चंद्रशेखर राव जी हैं, वो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो अब इसमें समझ में आता नहीं है कि उनका आम आदमी पार्टी से क्या रिलेशनशिप है। मैं ये मान के चलता हूँ कि विपक्ष के सारे नेताओं को टारगेट किया गया है, उसमें से कविता जी भी हैं। लेकिन ये जो शराब का घोटाला है, इतना ओबियस है, इतना खुला है कि सबको समझ में आ रहा कि यहाँ से पैसा निकाला गया। सर, ऐसा राहुल गांधी बार बार क्यों कहते हैं कि मुझे डराया नहीं जा सकता? कर्नाटका में उन्होंने फिर जिक्र किया कि मेरे घर पुलिस भेजी जा रही है, लेकिन सरकार जो कोशिश कर रही है उससे राहुल गांधी को नहीं डराया जा सकता। उधर खरगे साहब कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष उनको कहकर बुलाया जाता है, तो जेपी नड्डा खुद बताए उनका रिमोट कंट्रोल कहाँ है। इस तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की क्या जगह है? देखिए, ऐसा है कि खरगे जी को रिमोट कंट्रोल इसलिए कहते हैं कि इनके नज़र में वो दलित ही हैं। एक मफलर 50 साल के जो मिनिस्टर हैं, एमएलए एमपी हैं, एक मफलर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इनकी जो बीजेपी की जो सवर्ण मानसिकता है, वो दलितों को हीन भावना से देखते हैं कि अरे दलित खरगे जी हैं, ये तो अध्यक्ष का चला सकते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि बहुत ही प्रभावशाली हैं, इफेक्टिव हैं, उनको रिमोट कंट्रोल किया जा रहा कहते हैं लोग। जबकि रिमोट कंट्रोल नड्डा जी का कहीं और है, सभी जानते हैं इस बात को। और राहुल जी जो कहते हैं, उनको डराने का कोशिश तो किया ही जाता है। ईडी के नोटिस का दिया गया, फिर अभी पुलिस को भेज दिया गया। यानी हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी समस्याओं को वहाँ आकर के रखा, तो सबका हिसाब ले लाखों लोग ऐसे मिले जिनकी नौकरी की जरूरत है, तो वो भी डिटेल मांग करके नौकरी देंगे क्या? ये एक सर आखिरी सवाल है। आज अरविंद केजरीवाल, आज पेश होना था दिल्ली का बजट। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज दिल्ली का बजट पेश नहीं हो पाएगा, और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। केंद्र पर उनका आरोप है, केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टसल के कारण दिल्ली का आज आम बजट पेश नहीं होगा। है, मैंने जो अखबारों में सुना कि विज्ञापन का खर्च बहुत ज़्यादा है, उसको देख करके केंद्र सरकार ने रोका है। केंद्र सरकार तो चाहे जितना अपने विज्ञापन पर खर्च कर दे, और इस देश के प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ की जहाज पर चले, लेकिन विपक्ष को की कमी दिखती। विपक्ष अगर जो जायज़ खर्च भी हो तो उसके ऊपर अंगुली ये लोग उठाते हैं। तो ये तो दोहरा चरित्र है केंद्र सरकार का। इनके विज्ञापन की राशि को अगर पता लगा लिया जाए, और जिस तरह से शान शौकत से इस देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई
वर्तमान में कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा या फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड हॉलीवुड का इतना कोई फैशन कॉन्शियस होगा जो हमारे प्रधानमंत्री भी। लेकिन इस आड़ में आप लोग आम आदमी पार्टी सरकार को क्यों बख्शते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी हमलावर रहती है केजरीवाल सरकार पर? मैं कहाँ बख्श रहा हूँ, खर्चे तो जरूर हैं इनके, विज्ञापन जरूर ज्यादा देते हैं जिस प्रोपोर्शनेट में सरकार है, लेकिन इससे कई गुना तो बीजेपी करती है। मैं उसकी बात कह रहा हूँ कि बीजेपी करे तो ठीक है, दूसरे करे तो गलत है, मैं इसकी बात कह रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।